हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद में कहेंगे इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आपको आज सभी चीज़ में बताऊँगा और कहाँ पर कैसे आपको इसको पहचानते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात रही आपकी क्या, लीनियर ऐसी इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वेशन हैव 1 डिग्री, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो 1। अब डिग्री किसकी होगी, किसकी होगी, वेरिएबल की। किसकी होगी, वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री किसकी होती है, हमेशा वेरिएबल की होती है, ठीक है। अब ये डिग्री क्या है तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब इक्वेशन रही बात, क्या है आपकी इक्वेशन। तो इक्वेशन को समझने के लिए क्या करना है आपने, ऐसी इक्वेशन या फिर ऐसी टर्म जिसमें कि आपका इज इक्वल्स टू के इधर और इज इक्वल्स टू के इधर को जो डील करेगा वो कौन करेगा, इक्वल। जैसे कि इधर कुछ लिख दिया आपने, ये आपका उल्टे हाथ की तरफ है तो LHS और ये है आपका सीधे हाथ की तरफ है तो ये RHS। दोनों को आपको डिफाइन कौन करवाएगा या फिर कौन आपके एक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वो करेगा इज इक्वल्स टू। तो इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू वाला सेक्शन होता है और इक्वल्स टू के इधर वाले पे एंड पर क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये तो इक्वेशन होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया लीनियर मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो 1 और डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की। अब तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये वेरिएबल और डिग्री क्या है, तो उसको भी समझते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा आप, इसको मैं रेस करता हूँ, अभी सब कुछ क्लियर करूँगा मैं। जस्ट मैंने आपको एक डमी बताई है कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, ठीक है, ओके जी। वापिस, अब वापिस अपन आते हैं किधर, इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस b। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कौन है बच्चे, यहाँ पर x, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x, ठीक है। वेरिएबल आपको x और y, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है और आप इसी को डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल कौन होगा, x, या फिर अगर 2 वेरिएबल होगी तो वहाँ पर होगा y और 3 वेरिएबल होगा तो वहाँ यूज होगा z, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल ही पढ़ना है अपने को। तो क्या है यहाँ पर, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x। तो आप कहेंगे a और b क्या है, a क्या है, a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद में b क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a तो है वेरी कोफिशिएंट, b कौन है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जो कि एक इंटीजर होती है, हालांकि कोफिशिएंट भी इंटीजर ही होता है, लेकिन ये किसके मल्टीपल में चलता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में। कौन, कोफिशिएंट, और b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, वो क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ये कौन से टर्म के लिए, ये कौन सी वेरिएबल, वन वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x, ओके। अब नेक्स्ट कौन आती है आपकी, 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं अपन, क्योंकि 1 वेरिएबल है तो आपको 2 वेरिएबल भी होगा। अब आप एक और क्वेश्चन होगा कि सर आपने ठीक ये बता दिया कि हाँ जी ये लीनियर है, तो लीनियर का पहचानने का तरीका क्या है, इसमें वेरिएबल देखो क्या है, वेरिएबल x, इसकी डिग्री जब कुछ डिग्री नहीं होती, जब 1 होती है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, 1। तो देखो जब कुछ नहीं मिलेगा तब क्या होगा, 1। अब ये मत कह देना 0, हमेशा जब कुछ नहीं होता है तब आपको याद रखना है
वन होता है क्योंकि हम जानते हैं सबका मालिक एक होता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे किसको, टू वेरिएबल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं इसको रेस कर देता हूं। देखिएगा क्या है टू वेरिएबल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। वहां पर देखो ax ओके, फिर by ओके प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो कितने वेरिएबल, 1 2, तो x और y तो क्या हो जाएंगे, x कोमा y वेरिएबल, ठीक है। a b क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है, x और y के रेस्पेक्टिवली, क्योंकि a का तो है x, b का है y, ठीक है। और यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, ये आपकी कांस्टेंट है क्योंकि इधर आपका लंबा जा रहा था, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट, a और b क्या है, कोफिशिएंट, x और y क्या है, वेरिएबल। ओके जी, ठीक है। अब आप यहाँ पर पहचान लो, ये भी लीनियर इक्वेशन है नहीं है, तो इसका पहचानने का तरीका क्या है कि जो आपके वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री मतलब पावर। तो देखो इसमें जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो ये वेरिएबल है x और y, इनकी डिग्री 1 है, हाँ जी। तो आप कह देंगे किस टाइप की इक्वेशन हो जानी है, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में डील कौन करता है, एज अ एक ब्रिज कह सकते हो, जो कि नाम है इक्वल। इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, लेकिन इधर क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ 0 है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ है, ये राइट हैंड साइड क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ है। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखें आप ध्यान से जी। अब हम डील करेंगे किसके बारे में, ये तो इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद में हमने कोफिशिएंट, कांस्टेंट, फिर डिग्री भी डिस्कस कर ली। ओके, अब हम देखेंगे क्या, टर्म्स के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि जब आप बेसिक सा इंट्रो लेते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इक्वेशंस के बारे में कि कौन सी क्या चीज़ होती है, टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी होती है। तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको समस्या ना हो कभी आप पढ़ें। ओके, देखिएगा वापिस, अब देखेंगे अपन क्या, देखिएगा क्या देखना है आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया टर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन कितने प्रकार की है आपका, देखो पहला है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइनोमियल। तीसरा क्या है, पॉलीनोमियल। ठीक है, ये हो गई। अब मोनो मतलब आपको उनका नाम याद है, मोनो मतलब सिंगल टर्म या वन टर्म। बाई मतलब दो, बाई लेग बाई वो वाला, ठीक है, बाई यानी कि 2 टर्म। पॉलिनोमियल, एक और चीज छोड़ गया मैं, वो क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म और पॉलिनोमियल मोर देन 3, ठीक है। तो ध्यान से देखें आप कैसे याद करेंगे। मोनो मतलब एक,
बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब मोर देन 3। ओके, अब ये क्या है, इसके एग्जाम्पल कैसे हम पहचाने कि कैसे हम पता लगेंगे मोनो ये वो, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, इस वाले सेक्शन को मिटाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो ध्यान से देखो, मोनो मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो यानी कि सिंगल सेट होगा, बाई मतलब जिसमें 2 सेट होगा, और ये पॉली मतलब मोर देन 3, ट्राई मतलब 3 टर्म। अब एक और चीज, अब ये कैसे टर्म क्या है तो वो देखेंगे अभी, देखिएगा, ठीक है जी। इसको मैं मिटा देता हूं, हाँ जी। देखो क्या था, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। तो देखो 3x ये लिख दो, 4y लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो देखो ये कंप्लीट सेट है, ये कंप्लीट सेट है, मतलब कितने टर्म है इसके अंदर, 1। तो ये मोनोमियल में कंसिडर करेंगे। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, देखो 3x + 2। अब देखो एक सेट 2 सेट, दोनों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है, प्लस। तो देखो 1 2, तो कितने सेट हो गए इसमें, बाई, तो बाइनोमियल में कंसिडर करेंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं हालांकि आपके। ट्राई मतलब क्या होता है, जिसमें 3 सेट हो, 3x + 2y + 1, ये लिख दिया मैंने। तो देखो 1 2 3, कितने सेट होगा इसमें, 3। तो ये किस में कंसिडर करेंगे, ट्राइनोमियल में। अब पॉलिनोमियल में कितने होंगे आप बताओ, 4, जिसमें मोर देन 3 होंगे। तो 3 से ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हो उसमें, तो वो क्या हो जानी है आपकी पॉलिनोमियल। ओके जी। अब ये टर्म समझ में आ चुकी है आपको, टर्म क्या होती है, एक टर्म 2 टर्म, मतलब कितने स्लॉट्स में आपने कोई वर्क किया है। जैसे कि मैं आपने पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो मैंने पहले एक इसको समझाया फिर इसको समझाया, तो ये टोटल कितना है, एक अलग अलग चीज़ है ना, लीनियर अलग चीज़ होती है, इक्वेशन अलग चीज़ है। तो ये कितने टर्म हो गई है, 2 टर्म। 2 टर्म को मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ इसमें चलनी है, क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है जी। इसके बाद में देखिएगा आपको क्या देखना है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन कि सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। ओके, देखिएगा, अब समझना था जितना समझ लिया, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन, उसके बाद में अपने सेशन को खत्म करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कुछ भी इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 10 लिख देता हूँ। फाइंड x या सोल्व द इक्वेशन ऐसा बोल देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म का। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, आपको जो आपके कांस्टेंट है यानी कि जो पीछे जुड़े होते हैं उन लिंकर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका ये है कि वेरिएबल सबसे एंड में जाएगा, या वेरिएबल सब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको होल्ड पे रखो, बाकी सबका 1 बाय 1 आपका ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले कौन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया इसका इधर, तो 10 में से 2 गए तो इधर प्लस का, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा 3x + ये हो गया 8, 10 में से 2 गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया तो कितना आ गया आपका 8। अब देखो ये x और 3 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में। याद रखना है जब कोई चीज़ इधर होती है मल्टीप्लाई में, तो इधर जब भी जाएगी तो किस में जाएगी, डिवाइड में, ठीक है। तो देखो 8/3, तो देखो ये क्या आंसर आ गया आपका, इस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू क्या है 8/3। तो इस हिसाब से मैंने इसको सोल्व किया है। और भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके। तो ये सेशन था आपका लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।